कुछ रास्ते हमेशा मंजिल तक नहीं लेकर जाते, कुछ रास्ते सिर्फ बर्बादी के लिए होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है महाराष्ट्र के एक गांव की, जिसका नाम था वेतालवाड़ी। रवि नाम का एक आम आदमी एक दिन ऐसे ही अपने भाई नीरज के पास जाने के लिए वेतालवाड़ी के सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। ये मैप मुझे कहाँ लेकर आ गया यार, पता नहीं कौन सी जगह है ये। रवि का भाई उसे कॉल करता है। रवि तुरंत फोन उठाता है। हाँ भैया, क्या हाल है? अभी तक पहुंचा नहीं? पता नहीं भैया, ये जीपीएस कुछ अजीब ही रास्ते पर लेकर आ गया है। दोनों तरफ जंगल है, कहीं भी कोई लाइट नहीं है। शायद कल सुबह तक ही पहुंच पाऊंगा। तू रात में किसी अनजान रास्ते पर? बस ध्यान रखना, सेफ रहना। और हेलो 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 रवि, रवि, हेलो हेलो भैया, आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क कम होने के कारण आवाज सही से नहीं जाती और कॉल कट हो जाता है। उसी वक्त रवि की कार भी जवाब दे देती है। इंजन एक झटके के साथ बंद हो जाता है। रवि कार के बाहर आया। जब रवि कार से बाहर निकला तो उसे जंगल से एक आवाज सुनाई दी, जैसे बीच जंगल में कोई पूजा हो रही हो। रात के 2 बजे जंगल के बीचों बीच पूजा हो रही है। रवि की उत्तेजना उसे उस आवाज की ओर खींच ले जाती है। उसकी आंखों में और जहन में सवाल है, पैरों में हिचकिचाहट, लेकिन वो चलता जाता है। जंगल के बीच एक छोटी सी जगह पर 4 लोग अपने कंधे पर एक पालकी लेकर जा रहे थे। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पालकी इतनी रात को? रवि पालकी को देख रहा था और पालकी आगे आगे चल रही थी। तभी उसकी नजर पालकी के बगल में खड़े एक आदमी पर गई, जो जब अंधेरे से बाहर आया तब पता चला कि वो इंसान नहीं मगर बेताल था। पालकी एक जगह पर थम गई और बेताल रवि की ओर देखने लगा। कौन कौन हो तुम? नहीं नहीं नहीं। रवि ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक आग का गोला आसमान से गिरा और रवि को जीवित ही जला गया। उसकी चीख भी पूरी नहीं हो पाई, सिर्फ धुआं रह गया और रह गई थी रवि की जली हुई लाश। अगली सुबह एक तरफ रवि की लाश पड़ी हुई थी और वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी कोठी में एक बूढ़ी माँ अपने पोते को ढूंढ रही थी। अरे ओ नाम्या, कहाँ गया रे तू? पता है ना तुझे, तू ही मेरा सब कुछ है। तुझे छोड़कर और कोई नहीं है मेरे पास। अरे दादी, मैं तो बस ऐसे ही घूमने गया था। तुझे कितनी बार बोला है रात के बाद घर के अंदर रहा कर। तुझे कुछ हो जाता तो? मेरे छोटे, तू ही तो बच्चा है मेरा। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक एक औरत वहां पर आ गई। माँ जी, माफ कीजिए, पर गांव के पास एक आदमी की लाश मिली है। क्या? दादी तुरंत लाश के पास जाने लगती हैं। लाश के पास पहुंचकर वो लाश को देखकर कहती हैं, ये उसी का काम है। मैं लाश को देखकर बता सकती हूँ, ये उसी का काम है। किसका माँ जी? वेताल का। ये काम वेताल का है। दादी रवि की जली हुई लाश के ऊपर सफेद कपड़ा डाल देती हैं और थोड़ी ही देर बाद वहां पर गाड़ी से उतरकर एक आदमी भाग चला आता है। आदमी आते ही घुटने पर बैठता है और लाश के ऊपर से सफेद कपड़ा हटाता है और रवि के गले में पड़े लॉकेट से वो उसे पहचान लेता है कि ये उसी का भाई है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। नहीं नहीं मेरे भाई, तेरे साथ ये क्या हो गया? अब मैं माँ को क्या बताऊंगा? रवि मेरे भाई। वो आदमी और कोई नहीं, रवि का भाई नीरज था। रोते रोते नीरज के मन में आक्रोश भर गया था और बदला लेने की भावना उसके मन पर कब्जा कर चुकी थी। नहीं छोड़ूंगा, जिसने भी ये मेरे भाई के साथ किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नीरज की ये बात सुनकर दादी कहती है, मुझे दुख है तुम्हारे भाई की मौत का, मगर तुम इसका बदला नहीं ले पाओगे। तुम्हारे भाई को मारने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक वेताल है। इंसान हो या बेताल, असुर हो या शैतान, जिसने भी मेरे भाई के साथ ऐसा किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रवि का अंतिम संस्कार करने के बाद नीरज दादी के घर पहुंच जाता है।
जहां पर दादी के साथ बेतालवाड़ी के पंडित केदार भी मौजूद थे। नीरज दादी से कहता है, माँ जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे सवालों के जवाब हमारे पास हैं। ये बात सच है बेटा, जिसने तुम्हारे भाई को मारा वो बेताल है, एक राक्षस है। पंडित और दादी की बात सुनकर नीरज की आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा भर जाता है और वो पंडित जी से कहता है, तो आप ही बताइए कि मैं कैसे इस बेताल को मार सकता हूँ? आखिर राक्षस भी तो मारे जाते होंगे ना। बताइए, कौन बता सकता है मुझे उस बेताल को मारने का तरीका? तुमने ठीक कहा, बेताल को मारा जा सकता है और उसे कैसे मारना है ये गांव में सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, जिनमें से एक मैं हूँ। मगर उसे मारने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि इस गांव का नाम बेतालवाड़ी कैसे पड़ा। बहुत सालों से इस गांव में बेताल की पूजा होती आ रही है। बेताल का मंदिर भी इस गांव में है, मगर करीब 9 साल पहले एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक अघोरी आकर बेताल की पूजा करने लगा। ए विनाश स्वाभिमानम असुरामन स्वाहा, ए वेतालम स्वाभिमानम असुरामन स्वाहा। पूर्णिमा की उस रात में भी उसी रास्ते से अपनी कोठी की तरफ गुजर रहा था जब मैंने उस अघोरी को बेताल को बुलाने वाला हवन करते हुए देखा था। उसके मंत्रों को सुनते ही मैंने उससे कहा, हे अघोरी, ये तुम किस तरह के मंत्रों का जाप कर रहे हो? क्या तुम बेताल को इस गांव में प्रकट करना चाहते हो? मेरे इतना कहते ही वो अघोरी अपनी आंखें खोलता है और मुझसे कहता है, बेताल पैदा हो चुका है। बेताल ही पालकी निकालते थे ना। अब भविष्य में कभी भी कोई उस पालकी को देखेगा तो आग उसे भस्म कर देगी। जिस बेताल की तुम पूजा करते थे, अब वही बेताल तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। इससे पहले कि मैं और सवाल करता, वो अघोरी अपने बनाए हवन कुंड में कूद गया और उसी जगह पर आग ने उसे अपने लपेटे में ले लिया। मुझे आज तक पता नहीं चला कि आखिर उस अघोरी ने बेताल को यहाँ क्यों बुलाया। पंडित वहाँ अघोरी की कहानी सुना रहे थे और यहाँ आसमान काला पड़ चुका था। पंडित जी, मैं जा रहा हूँ उस बेताल को मौत के घाट उतारने। मगर नीरज कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ उसके भाई रवि की लाश मिली थी। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, एक बार फिर पूजा करने की आवाज आती है और एक रोशनी भी वहां से आ रही होती है। नीरज भी उस आवाज को सुनकर उस तरफ जाने लगता है। नीरज को बेताल की पालकी दिखाई देती है। उसे वही 4 लोग अपने कंधे पर लेकर जा रहे थे जिनकी आंखों पर पट्टी थी। उन्हें देखकर नीरज कहता है, इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? चारों पालकी को रोकते हैं और नीरज की ओर देखकर हंसने लगते हैं। उन चारों में से एक आदमी बगल के जंगल की तरफ हाथ से इशारा करता है। इससे पहले कि वहां से बेताल आए, पीछे से पंडित आ जाते हैं और काली पट्टी से नीरज की आंखों को बंद कर देते हैं। बेटा, मैंने कहा था ना, अगर बेताल को देख लिया तो मारे जाओगे। पंडित जी ने नीरज की आंखें तो बंद कर दी थी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। बेताल झाड़ियों में से बाहर निकलता है। उसकी आवाज सुनकर नीरज अपने कानों को बंद कर लेता है, मगर पंडित जी, नहीं नहीं, ये श्राप मुझे नहीं लगेगा। आग का एक बड़ा सा गोला जंगल की तरफ से आता है और पंडित जी को जलाकर राख कर देता है। आसमान साफ हो जाता है और नीरज पंडित जी की जली हुई लाश को देखता है और कहता है, पंडित जी, आप मेरी वजह से मारे गए। दादी भी अपने पोते को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है और पंडित जी की लाश को देखती है। और उसी वक्त दादी का पोता नलकान भी आता है, उसी जंगल से जहां से बेताल आया करता था। तुम वहां से कैसे आए? दादी, मैंने वहाँ पर 4 लोगों को देखा। नीरज पंडित जी की लाश को देखकर कहता है, सिर्फ 2 लोगों को पता है कि बेताल को कैसे मारा जा सकता है। एक तो आप थे, तो दूसरा कौन है जिसे पता है कि बेताल को कैसे मारा जा सकता है? दादी नीरज की ओर देखती हैं और कहती हैं, वो दूसरी इंसान मैं हूँ।